India, Saudi Arabia, UAE, France, Germany, Italy, and EU finalized a historic agreement for a new India, Middle East, European economic corridor. जाहिर है ये मैं समझता हूँ कि ये जो उपलब्धि रही ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साल दर साल से इसके लिए कोशिश किए जा रहे थे, बेबी स्टेप्स लिया जा रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर इस शेप में अब आ गया है तो ये जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए एक उपलब्धि का क्षण है। इसके G20 समूहों की बैठक से पहले आप लोगों ने भारत के हिस्से में किन उपलब्धियों की उम्मीद लगाई बैठी थी और कितना सफल रहा ये? देखिए, आयोजन बहुत सफल रहा। हमारी जो भी थोड़ी बहुत हमारा मतभेद था वो आयोजन के तौर तरीकों को लेके था कि ये आयोजन देश का आयोजन दिखना चाहिए था। ये कर्फ्यू जैसे माहौल में देश का संदेश भी अच्छा नहीं जाता है। नंबर एक। नंबर दो, जो साझा डिक्लेरेशन हमने देखा, दिल्ली डिक्लेरेशन, वो भी कमोबेश ठीक है, लेकिन बाली से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में रसिया यूक्रेन के मसले पे जो लाइन है, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ गांधी को युद्ध के संदर्भ में पढ़ा गया होता, मैंने एक सोशल मीडिया पे ये लिखा भी, अगर उसको एक हम एक ऐसे आधार के रूप में रखते कि उसके इर्द गिर्द हमारा स्टेटमेंट जारी हो तो वो बेहतर होता। लेकिन सर, आपका ये पौराणिक विचार है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने और सरल भाषा में कहा, एक परिवार की भावना ने भारत में विकास को टिकाऊ समावेशी बनाया है और इसी मॉडल को आगे बढ़ाया। नहीं, देखिए, जाहिर है जब प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, बल्कि टैगलाइन ही थी G20 की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो हमारा आग्रह यही होता है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना हो, देश में भी इसी परिपाटी को, इसी संदेश को उतारा जाए। देश में अगर कुटुंबों के बीच में शांति और सौहार्द का माहौल नहीं है, न्याय का माहौल नहीं है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसी संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं और कहते रहे हैं और कहते रहेंगे कि ये हमारे अपने देश में पहले एक बार लागू हो और हम दुनिया को दिखाएं कि इतनी विविधता के बीच में भी सौहार्द का ये उदाहरण देश के, दुनिया के सामने हो। लगातार आप लोग सरकार पर हमलावर रहते हैं लोकतंत्र को कमतर और कमजोर करने को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भारत का विश्वास जो प्राचीन काल से अटूट रहा। देखिए, ये इससे कहीं कोई विरोध नहीं है। जो वज्जियन लोकतंत्र था, मैं एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा कि बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, वज्जियन डायनेस्टी लोकतंत्र इतना बढ़िया काम क्यों कर रहा है? तो बुद्ध ने खुद ही जवाब दिया कि जब तक ये फ्रीली और फियरलेसली बात करेंगे तब तक ये कभी डिक्लाइन नहीं करेंगे। इसमें संदेश है, फ्रीली और फियरलेसली हम बात कर पाए। संसद महज एक इमारत ना हो, उसके अंदर वो इबारतें गूंजे